नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न। इसकी भिन्न की एक क्लास आ चुकी है ना, भिन्न की अब सेकंड क्लास आ जाएगी, ठीक है ना। थोड़े अटपटे सवाल जो पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है ना। एक तो आरोही अवरोही पूछते हैं। आरोही अवरोही सेट करने पर कौन से क्रम मतलब चौथे नंबर कौन सा आएगा, तीसरे नंबर कौन सा आएगा, एक तो वो बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। और एक यहाँ से ऐसा भी सवाल आ जाता है और एक बार वाला आ जाता है फ्रैक्शन से, ठीक है ना। और दो तीन तरीके है फ्रैक्शन, क्लियर है बात में। तो देखो, जब ऐसा सवाल आ जाए ट्रिक भी है, लेकिन तुम पहले समझो कि कैसे है, पहले आता कैसे ये चीज समझने को। तो इस ऐसा सवाल जब भी आए तो नीचे शुरू कर दो। 1+1/2 अभी मैं आपको बताई थी, एक में जोड़ने की बात हो तो क्या करते हैं, आपस में जोड़ दिया। हाँ, तो यहाँ 3/2 हो जाएगा, फिर ये भिन्न पलट जाएगी तो यहाँ 2/3 हो जाएगा, क्योंकि एक ऊपर है ना, फिर इसकी जगह ये हट जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 2/3। 2/3 समझ गए कि नहीं। फिर देखो एक फिर जोड़ा तो ये 5/3 हो गया, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5/3। अच्छा लिखे हैं, नहीं तो हटाएंगे नहीं, 5/3 है, पीछे 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 3 अगली स्टेप में कहाँ आ जाएगा, इसकी जगह आ गया 5/3, तो 3 यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 3/5, तो ये हो जाएगा 8/5। 8/5 हो गया। अब ये 1 बचा तो ये इसके नीचे आएगा, यानी क्या हो जाएगा 1 + 1 8/5, यानी 5/8 हो जाएगा, क्योंकि 8/5 यहाँ पे आएगा ना, 8/5, 8 या 5 नीचे, तो 5 ऊपर चला जाएगा, फिर चला जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो 5/8, तो 8 × 8 = 5 13। अब एक की जोड़ने की बात हो तो इन्हें आपस में जोड़ दिया करो, यही तो बताया हमने आपको। 13/8 हो गया कि नहीं, पहले ये बताओ। तो x वैल्यू बच्चा आइए, आंसर थोड़ी नहीं आ गया, आंसर तो इसका पूछा ना। फिर 2x + 7 = 4, 2x की वैल्यू डाल दो 13/8, 13/8 समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे हो, प्लस 7/4 इसे जोड़ दो, 2 × 2 = 8, 13/4 और 7/4 हर एक जगह है तो डायरेक्ट जोड़ दो ऊपर। 13 × 7 = 20, 20/4, 4 पंचे 20, समझ गए नहीं। हाँ, तो 5 आएगा, इतना हो गया था। तो चलो कुछ तो सीखा आपने, इतना हो गया तो इतना भी हो जाएगा, फिर वैल्यू भी रखनी है आपको, ठीक है ना। कर पाएंगे नहीं, तो ऐसा सवाल जब भी आए तो ऐसे कर लेंगे। तो दूसरा देंगे हम, ठीक है, दूसरा देखते हैं, क्लियर है। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 13 नंबर पढ़ा, मतलब एक छोटा करवाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, एक हुआ, अभी दूसरा ये 2/1 + 1 - 1/2। और यहाँ बोर्ड मास नियम का ध्यान रखना, यहाँ गुणा है तो पहले इसे सोल्व कर लो और इसे अलग सोल्व कर लो, कर ले। तो ऐसा सोल्व करेंगे तो पहले तो नीचे से सोल्व करेंगे, तो 1 में से 1/2 जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया, जब एक की जोड़ने या घटाने की बात हो, घटाने की बात हो तो यहाँ आपस में घटा दो, और जोड़ने की बात हो तो आपस में जोड़ दो, यही बताया। एक की बात हो तो यहाँ 1/2 हो जाएगा कि नहीं, हाँ। 2 एकम 2 में से क्या 1/2, चाहे ऐसे कर दो, 1/2, 2 ऊपर चला गया, 2/1 तो 2 ही हुआ, जैसे 2/1 लिखोगे तो 2 ही हुआ, एक का किसी संख्या में भाग देते वही संख्या रहती है, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ आपके पास अब कितने क्या मिल गया, 2 मिल गया, क्या मिल गया 2, 2 + 1, तो 2 + 1 तो किसे मैं मालूम है 3, समझ गए। तो ऊपर 2 है, नीचे 3 आ गया, तो 2/3 आ गया, इसकी बात समझ आई नहीं आई, गुणा यहाँ पहुँच गए कि नहीं, ठीक। अब इधर आ जाओ, अब यहाँ देखो का है और यहाँ डिवीजन है, तो बोर्ड मास नियम आप लोगों ने पढ़ रखा है, बोर्ड मास नियम, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एड सब्ट्रैक्शन, समझ में आई बात की। ब्रैकेट यहाँ कोई भी हो सकता है, फिर ऑफ मतलब का, ऑफ मतलब का मतलब होता तो नहीं है, लेकिन ऑफ वाला बना करने पहले, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एड, फिर सब्ट्रैक्शन, सही नहीं समझ में आई बात। तो देखिए पहले का को सोल्व करेंगे डिवीजन को, तो देखो पहले ऑफ आया या डी, ऑफ आया ना, तो पहले का वाले पोर्शन को सोल्व करेंगे, क्लियर बड़ी बात की नहीं। ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना है। ऊपर 3 है, पीछे ऐसे लिख दिया, नीचे आपके पास 3/2 है, तो का को सोल्व कर लो, 5/6 हो गया। अब जो देखो गुणा, अब ये यहाँ डिवाइड है, यहाँ सोल्व करोगे, 1 सही 1/4 यहाँ समझा दें, इसका मतलब ये होता है इसका इसमें गुणा होगा, ऊपर 12 जुड़ेगा, तो 4 × 4 = 5/4, वही बात है अभी जैसे हमने बताई थी। जैसे ऐसे लिख दें तब भी वही बात है, ऐसे लिख दें तब भी वही बात है, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो यहाँ कितना हो गया, 5/4 हो गया नहीं हो गया, तो गुणा में ऐसे कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा, ठीक, एक ही टेबल से। तो यहाँ देखो 3 दूनी 6 कट गया, ये 2/3 ऐसे का 2/3, और यहाँ कितना हो गया 5/4 हो गया, देखो यहाँ 5 है, नीचे 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ डिवाइड है, और डिवाइड जहाँ आ जाए भिन्न में, डिवाइड जहाँ आ जाए भिन्न में, तो वहाँ क्या करते हैं, गुणा चिन्ह लगा के पलट देते हैं, बताइए बात। तो 4/5 हो जाएगा कि नहीं, बोलो, 4 ऊपर जाएगा, जो नीचे आ जाए गुणा चिन्ह लग जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ नीचे क्या मिला, एक का भिन्न गुणा भाग करते हैं तो वही देता है, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो गया 2 × 3, तो ये इससे कट गया, कितना बचा आंसर 2, ये मेरा आंसर है,
समझ में आई बात की नहीं? एक एक स्टेप बहुत धीमे धीमे समझा रहे हैं इसलिए, एक एक स्टेप वो भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते, सही है ना? बिल्कुल बेसिक एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखो भाई 2/2 प्लस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 गुणा 0.39 का समीकरण रूप बनाने हैं, सही है? तो सबसे पहले से नीचे सोल्व करेंगे, कहाँ से? नीचे 3 का 9, 9 प्लस 2 11/3 हो गया, तो 3 ऊपर जाएगा इसके पास, तो ऐसे लिखोगे 3 प्लस 2/11 गुणा 3, समझ गए नहीं? तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 प्लस 6/11, 6/11 समझ में आएगा कि नहीं? तो 11 क्या 33, 33 और 6 39/11 हुआ, तो यहाँ पे कितना हो गया? 39/11, समझ में आ रही बात की नहीं? 39/11 हुआ भाई साहब, जल्दी लिखिएगा 39/11, 11 33, 33 और 6 39 सही है, 39/11 हो गया। तो ये यहाँ रखोगे नीचे, यहाँ रखोगे 39/11 नहीं रखोगे, तो ये 11 इसके पास चला जाएगा, समझ रहे हो ना? तो यहाँ हो जाएगा 22, 22/39, समझ रहे हो ना? तो 2 प्लस 22/39 नहीं समझ में आएगा, 22 11 22/39 2 यहाँ चला जाएगा, गुणे 0.39, ठीक है ना? नहीं समझ में आएगी बात, कोई दिक्कत? दोबारा देखा, दोबारा देखो, दोबारा देखिए, दोबारा अगर नहीं समझ में आएगा तो यहाँ तो गलत कर दिया ना, दोबारा देखो, और गलत कर दिया तो ये सवाल गलत कर दो, यहाँ सवाल ये कर दिया तुमने 2 प्लस 2/2 प्लस 2/2 2 प्लस 2/3 3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 3 का 9, यहाँ 9 हाँ सही है, हाँ तो यहाँ 11/3 है, सही है 11/3, तो 3 ऊपर चला गया, तो यहाँ 6/11 हो गया था, 6/11 यहाँ हो जाएगा 6/11, यानी कि 3 प्लस 6/11, क्लियर है? 11 33 39 हो गया, 39/11, समझ में आई बात नहीं? तो ये मिल गया 39/11, फिर 11 इसके पास जाएगा तो 22/39 हो जाएगा, 2 प्लस 22 22/39, अब समझ में आई? साथ सही, लेकिन तुम लोग थोड़ा कम समझ में तो मैं काफ़ी बिगाड़ देंगे, क्लियर है? इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो 40 दूनी 80, और 40 दूनी 80 डिवाइड कर दो 78 में 22 जोड़ दो, 100 हो गया, 78 में 80 22 जोड़ दे तो 100/39 हुआ कि नहीं? पहले ये बताओ, तो 39 ऊपर जाएगा, फिर मेरा बिंदु मान देंगे, तो 2 गुणा 39/100 गुणा 0.39, सही नहीं? सही है, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द नहीं हुआ होगा, ठीक है? अब आपको पता क्या करते हैं? 39 का गुणा कर लो और 2 का गुणा कर लो, तो 39 का गुणा कितना हो जाएगा? 39 15 से 21 होता है कि नहीं होता? और 2 अंक का डेसिमल, ठीक, बटे 100, 1521 दूनी 3042, बोलो 1521 दूनी 3042, और 2 अंक का डेसिमल था ही, और 100 से भाग और करोगे, तो 100 से भाग करोगे तो डेसिमल के तक किधर आ जाएगा? तो 0.3042 हो जाएगा, 0.3042 कितना हो जाएगा ऑप्शन? 3042 पॉइंट में, समझ में आई बात में? 0.3042 ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं है ना, तो इनमें कोई नीचे भी एक ऑप्शन दिया है, ठीक है? तो थोड़ी कैलकुलेशन दी इसमें, क्या थी? थोड़ी कैलकुलेशन थी और इसमें कुछ नहीं था, सही है ना? नोट कर दो फटाफट। देखो भाई साहब, इसे देखो 5 से 9/14 तो इसे सॉल्व कर लो, 14 पंजे देखो ऐसा दबा लो तो इसका इसमें गुणा और ये जुड़ेगा, 14 पंजे 70, 70 में 9 जोड़ दो 79 हो गया, 79/14 सही ना? क्लियर? अब नीचे आया, नीचे को जो नीचे सोल्व करो तो देखो भिन्न का भिन्न भाग ले रहा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5/3, यहाँ कितना हो जाएगा? 5/3, क्लियर है? फिर 3 करोगे, 3 प्लस 5/3 नहीं समझे? 3 का 9 9 5 14 14/3 14/3 इसके पास जाएगा, यानी 9/14 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 9/14, समझ में आ रही बात की नहीं? तो नीचे 5 प्लस 9/14, 5 प्लस 9/14, ठीक, 14 पंजे 70 9 वही बन जाएगा, ऊपर ही वाला देखो ध्यान से, चाहे इसे सोल्व ना करके तब भी कट जाता, 79/14 हो जाएगा, और यहाँ पर भी यही है 79/14, पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक, पूरा पूरा कट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो इसे लिख लो, तो ना समझ में आए तो ऐसे लिख लो, नहीं वैसे तो वैसे भी कट जाएगा, सही है? एक आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऐसा देखो कितना आएगा, इसे पहले इसे सोल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 में से 1 चला जाएगा, 9/2 हो गया, तो 2 ऊपर जाएगा, सही? तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 3/3
3 गुणे 2/9 ऐसे हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 3 बार में। तो ऊपर यहाँ 4 है, ध्यान से देखो, और यहाँ पर 1 है, और यहाँ माइनस का 1/2 है, इसका एकदम भाग देंगे 5 बार में, सही ना, 5 बार जाएगा, क्लियर है। और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 2 8, देखो इसका एकदम गुणा, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 बटे 3 हुआ, तो 3 ऊपर चला गया, 1 + 4 गुणे 3/8, नहीं समझे, 4 से कटा 2 बार में, माइनस ये हो जाएगा 5/2, बोलो यहाँ कितना हो गया, 3/2 हो गया, 2 एकम 2, 2 3 5, बोलो ना, 5/2 माइनस 5/2 कट जाएगा, 0 आंसर घट जाएगा ना, देखो सही। तो इसका कितना आएगा, 0, इसका 0 आएगा, इसका कितना आएगा, इसका 0, इसका 1, इसका 0, इसका 1, इसका 0, इसका 1, समझ में आ रही बात नहीं। अब देखो भाई साहब, जब बार वाले सवाल आ रहे हैं तो क्या है, अब देखो रेलवे का और एसएससी का फेवरेट सवाल है, देख लेगा, ठीक है ना, खूब भर भर के पूछते हैं। वो बार का खेल समझो पहले, जैसे 1/3 है, अब 1 में 3 का भाग नहीं आ रहा, तो फाइन लगाया, 0 बढ़ाया, फाइन लगाया या 0 बढ़ाया, तो 10 हो गया, तो 3 से कटेगा, 3 तक आना, फिर अब पॉइंट एक्स्ट्रा, फिर 1 बच गया, फिर 9, फिर 10, फिर 3 तक आना, फिर 3 तक आना, फिर 3 तक आना, फिर 3 तक आना, वैसे आएगा, 2-3 दिन तक करते रहो, आता रहेगा, समझ में आई बात की नहीं। तो इसका मतलब क्या है, अब हम ये संख्या बार बार न लिखे, पॉइंट 3 के ऊपर बार लगा दें, तो यही बार है, समझ की बात क्या, समझिए ना, सही नहीं समझे, क्लियर है। आसान आवृत्ति भी पूछ देते कभी कभी, कौन सी शांत आवृत्ति होंगी, कौन सी अशांत आवृत्ति, तो ये अशांत आवृत्ति है, सही है। जैसे शांत आवृत्ति है, जैसे 1/4 लिखते हैं, तो ये कट जाएगा 0.25 टाइम, पूरा पूरा कट जाएगा ये, ठीक। तो ये शांत है, शांत अशांत भी यही समझ लो, क्लियर है नहीं क्लियर। तो अभी तो हमारा मतलब है सिर्फ बार से, जो ऊपर संख्या बार समझिए कैसे आती है, कोई भी संख्या बार 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 आते, तो उसके ऊपर एक बार लिख के बार लगा देते हैं, समझ गए। अब सवाल पे चलते हैं। और दूसरी बात ये केवल समझ लीजिए, जैसे मान लो किसी एक संख्या पे बार है, सही, पॉइंट है बार है, तो ये बार हटाना है, पॉइंट हटाना है, अगर एक संख्या पे बार है तो एक बार 9 बढ़ेगा, सही है, यानी कि 4/9 आंसर हो जाएगा, समझ में आती है। इसी प्रकार मान लीजिए 2 संख्याओं पे बार होता, सही है भाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा, बार हटाओ, पॉइंट हटाओ, जितनी संख्याओं पे बार है उतने टाइम्स नीचे 9 कर दो, अगर कटे तो काट दो, ना कटे तो छोड़ दो, मेरी बात समझ लो। इसी प्रकार मान लो 0.35 पे बार है, 0.357 पे बार है, समझ ना, तो क्या हो जाएगा, 357 डिवाइड बाई 9999, क्लियर। अब ये कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, क्लियर है। तो ये पहले एक ऑप्शन सही, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्लियर है नहीं समझ में आई बात। और देखो जैसे मान लो आप, हाँ एक चीज़ और समझ लो, अगर 2 संख्याओं पे बार है तब क्या करेंगे, 3 संख्याएं दी है, 2 पे बार है, 1 पे नहीं है, तब का क्या सिस्टम है, देखो तो पूरी संख्या आपको ऐसी लिखनी है, और जो पे बार नहीं वो संख्या घटानी है, जितनी संख्या पे बार है उतने टाइम्स 9 लिखनी है, जितनी संख्या पे बार नहीं उतने टाइम्स 0 लिखनी है। हम इसे घटा पिटा के काट पीट देंगे, अगर कट जाएगा तो काट पीट देंगे, नहीं देता है 5 4 9 3 12 कट जाएगा, ये काट देंगे, समझ में कि 3 समझ में नहीं जाती है, वही मेरा आंसर हो जाएगा, कट पीट के जो आएगा बाहर का खेल समझ गए, सही है ना, सही है ना। अब जैसे हमने यहाँ पे जुड़वाया, जैसे मान लो 0.3 पे बार है और 0.2 पे बार है, तो इसे जोड़ेंगे, तो तुम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, देखो, और या तो ऐसे कर दो, 0.3 3 के ऊपर बार हटाया, 3 हटाया, बार हटाया, तो 3/9 और 2/9, तो ये कितना हो गया, 5/9, बिल्कुल बन गई। तो हर एक जैसा है तो डायरेक्ट जोड़ दो, तो ये 5/9 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5/9 और सीधा सोल्व करोगे तो 0.5 के ऊपर बार, ठीक है ना, नीचे से ऊपर चल गए हम लोग पलट के, तो वही चीज़ है, या तो इन्हें डायरेक्ट ही जोड़ दो, 0.5 के ऊपर बार, तो ये डायरेक्ट नहीं मिल जाता, सही, बताने के बाद है बढ़ भी जाता है सारे, क्लियर। कैसे बात, चाहे से कर दो, चाहे ऐसे कर दो, डायरेक्ट, समझ गए ना। अब हम लोग चलते हैं सवाल होते, क्लियर, ठीक है ना, ठीक है, ये बेसिक बहुत जरूरी है ना बताना। अब देखो भाई साहब, ये सवाल भी दिए हैं, देखो ये कैसे लगेंगे, ये 2 सवाल दिए हैं, ये कैसे लगेंगे, ये चीज़ तो देखनी है। देखो गाइस, पहले तो ये करना है, इसका वर्गमूल भी चाहिए, तो पॉइंट देखो, 0.4 के ऊपर बार है, बार हटेगा, पॉइंट हटेगा, नीचे 9 लगा दोगे, एक संख्या पे बार है तो 1 हटेगा। अब इसका बच्चा क्या चाहिए, वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल भी तो चाहिए मेरे भाई मेरे दोस्त, वर्गमूल, तो इसका 2 निकलेगा, इसका 3 निकलेगा, ठीक है ना, 3 का इसमें भाग देंगे, तो पीछा घटा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बनाएंगे, पीछा घटा, 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 2 3 चलता रहेगा, इसमें कितना लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर बार, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं, मेरे समझ में आई, अच्छा सवाल हो रहा है, अच्छा सवाल लिख दिया है इसकी। अब देखो बेटा, यहाँ देखो 3.68 माइनस 2.79, तो इसमें क्या है, देखो अगर जो पूरी संख्या है वो डायरेक्ट भी घटा सकते हो, तो 3 में से 2 चला गया, 1 प्लस क्या बच गया,
0.68 में से डायरेक्ट बता सकते हैं। अभी हमने बताया 0.3.2 बताया था। तो यहाँ डायरेक्ट घट रहा है तो डायरेक्ट घटा दो, 68 में से 79 चला जाए तो माइनस का कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 1 बचेगा नहीं बचेगा, पॉइंट में तो पॉइंट आ जाएगा, क्या दिक्कत है। हर चीज़ को समझने की कोशिश करो, डायरेक्ट अगर कैसे करना है आपको, हर चीज़ की समझने की आप लोग कोशिश करें, हर जगह समझ बचेगा। सही, तो इसमें कितना लिख देखो, ये प्लस है, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 0.11 बार, तो यहाँ पॉइंट डाल 12 डाल, कितने टाइम्स मिला है, लाइन चपकाई दे नीचे, चपकाई दी लाइन, चपकाई तो हो ना, ठीक है। अब क्या, अब हमने एक बात बताई आपको, जोड़ने की बात हो तो डायरेक्ट इसमें ये संख्या जोड़ दिया करो, एक में अगर बात होती है, घटाने की बात हो तो डायरेक्ट घटा दिया करो। 99 में 11 जाएगा, कितना हो जाएगा, 88 बटे 99। तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन मेरे बाहर में है, ठीक है ना। तो वही बात है, मैंने आपको बताया अगर दो संख्याओं पे बार होगा तो बार रखता है, पॉइंट रखता है, तो उतने नीचे 99 चिपका देते हैं, ये लगता है नहीं बताया। तो ये चीज़ ऐसी लिखी तो इसे हम ऐसा नहीं लिख सकते, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ मारी बात की नहीं आ रही, ठीक है ना, बहुत कायदे समझ रहे हैं। कहाँ सोच रहे हो बच्चे, कहाँ सोच रहे हो। देखो भाई 0.63 पे बार, 0.37 पे बार, 0.80 पे बार को सरल करने हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए जुड़ रहा है ना तो डायरेक्ट जोड़ दो, 7 3 10, 10 में 0 10 है 0, फिर 8 3 11, 11 6 17, 17 और 18, बोलो ठीक। 2 अंक पे डेस, अब देखो 1 अंक का डेसिमल नहीं, सॉरी 2 अंक का डेसिमल और 2 संख्या के बाद देखो ध्यान से, देखो ना, अरे 2 पे एक बार है नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ना समझ में आए तो एक तो क्या हो गया, और एक कोई बच्चा कहे ऐसे कह नहीं करिए ऐसे, तो ऐसे कर सका, देखो ठीक है ना। देखो 0.63 देखो 12 हटाओगे तो 99 लिखोगे, यहाँ पर भी देखो 12 हटाओगे 99 लिखोगे, यहाँ पर भी देखो 12 हटाओगे, दो संख्याओं के 12 है बराबर बराबर, तो 99 आएगा। ये देखो एलसीएम में कैसा है, तो डायरेक्ट जोड़ लो तो ऊपर कितना हो गया, 180 हुआ, भी जोड़ा था 180 हुआ, 7 3 10, समझ रहे हो नहीं, नीचे क्या है 99, और इसका इसमें बेटा देखो भाग दोगे गलत कर दिया यहाँ मैंने, यहाँ 7 3 10 ही होगा यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं, सही है भैया। लेकिन यहाँ पे यार क्या किया भाई, 10 में 9 गया, एक आएगा ना लास्ट में, 17 में से 9 गया 8, 1 प्लस 1 सही 81 बटे 99, 9 1 10 तभी तो 0 आएगा। यहाँ हमने क्या गलती कर दी, अच्छा हमने यहाँ गलती, ये डायरेक्ट मान दिया, ये इसकी गलती होगी। देखो यहाँ हमने जोड़ा तो 7 3 10 हुआ, इसे डायरेक्ट जोड़ा तो 180 बटे 99 होगा, इसका ऐसे भाग दिया कितना आया, देखो ध्यान से, समझे ना। अरे जोड़ने में 180 हुआ था तो 180 आया ऐसे, देखो ऐसे आया 180 आया था, ऐसे जोड़ नहीं सकते आपसे, ठीक है ना। तो इसे कितना लिख सकते हो, 81 बटे 99 लिख सकते हो। तो यहाँ देखो नीचे 99 है, तो इसका मतलब क्या है, ये हटेगा तो यहाँ बार बार रहा होगा, समझिए नहीं। दोबारा देखो 12 देखो, इसे हम लिख सकते हैं 0.81 के ऊपर बार, बताया तो बार बताओ, अगर पॉइंट हटेगा तो बार आएगा, सही है ना, कितना हो जाएगा 1.81 के ऊपर बार, सही। बी ऑप्शन आंसर होना चाहिए इसका, कौन सा आंसर होना चाहिए, बी। समझ रहे ना कैसे, नहीं समझ आया। देखो 63 बटे 99, 37 बटे 99, 80 बटे 99 से जोड़ दो, 7 3 10 10 की 0, 8 3 11, 11 और 6, 11 6 11 6 17 हुआ, हाँ एक हाथी 18 180 180 बटे 99, इसका ऐसे भाग करो कैसे, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करते मेरे भाई मेरे दोस्त, 99 तो 99 सही है ना, 10 में 9 गया 1, और यहाँ बचा कितना, 17 में 9 गया 8, क्या थी बचा, तो 1 से 81 बटे 99 लिख दिया, तो यहाँ 1 प्लस 81, देखो इसका मतलब यही है, अगर 1 सही 1 बटे 2 है, इसका मतलब यही है 1 प्लस 1 बटे 2, क्लियर। तो यहाँ देखो दो संख्याओं के ऊपर नीचे 99 है, तभी मैं ऊपर से बताया था, अगर दो संख्याओं के पीछे अगर बाहर है, दो संख्याओं के बाहर है, उतने 9 नहीं है नीचे, पॉइंट का बाहर हटेगा, बताया देखते हैं। ये चीज़ ऐसी लिखी तो क्या हम ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते, तो भाई चीज़ यहाँ थी कि ये ऐसी लिखी तो इसे क्या ऐसा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो 1.81 के ऊपर बार आंसर आएगा। इसी प्रकार मेरे भाई मेरे दोस्त ये वाला देखो, देखो इधर 3 3 और 1 4 4 में 2 चला गया, 2 2 तो प्लस का बचा पूरा पूरा,
इधर देखो इधर, और यहाँ बचा 0.36, इसे अलग लिख सकते हैं 0.05 के ऊपर बार प्लस 0.33, सही है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ है, पहले इसे सॉल्व कर लें। अब देखो यहाँ से अगर पॉइंट टाइम 12 टाइम तो उतने 9 आ रहे हैं नीचे नहीं। इसी प्रकार यहाँ देखो उतने 9 आ रहे हैं कि नहीं, देखो इसी प्रकार यहाँ देखो 9 आ रहे हैं कि नहीं। अब इसे डायरेक्ट जोड़ दो, देखो जेड चीज जुड़ रही है लेकिन ये कट रही है, सही है ना। तो 6 3 9 9 5 चला गया 4, क्लियर है। 3 3 6 6 में 0 हो गया 6, 64/99 हुआ नहीं कटे, ये बताओ नहीं हुआ, बोलो बोल तो ही नहीं तुम लोग। सही है, 64/99 प्लस 2 वाला। अब यहाँ देखो नीचे 9 9 आ रहा, वही चीज है। अब ऑप्शन थोड़ा भी देखने के लिए आप लोग तो देखो 64/99, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या बताओ, कौन चल रहा है। हाँ इसमें बात आ होगा, इसे लिख सकते हैं 2.64 ऊपर बार। ऑप्शन ऐसे दो मिलेंगे, एक बार वाला एक और बिना बार वाला, समझ रहे हो ना। तो ये बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्लियर है। फिर वही बात फंस रही, नीचे 9 9 आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, बार बार रहा होगा नहीं रहा होगा, दोनों संख्या होगी। ठीक वैसे करते हैं इस बात, नोट करो, ठीक है ना। कल सब लोग लगा के लाएंगे, आज इतने सवाल लग पाए, इनका सबका टेस्ट है, कल भिन्न का टेस्ट होगा, ठीक है ना। कल तैयार करके आओ। 1.36 ऊपर बार है कि साधारण भिन्न के बराबर होगा। देखो इसे मित्रा लिख सकते हैं 1 पूरा 0.36 है, 0.36 ऊपर बार है, पॉइंट हटाओ और 12 पॉइंट हटाओ, 12 हटाओ, 9 लगाएंगे, क्लियर है। 3 से काट दो बेटा, 3 से कट जाएगा 12 बार में, 12 में 36, 3 से कट जाएगा 33 बार में, बोलो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ठीक है। फिर 3 से काट दो, 3 से 12, 3 से कट जाएगा, सीधे सीधे काट लेते हैं, आप क्या दिक्कत थी। 36/99 बेटा, अब तो जाकर 9 9 36 9 11 बार में, सही। तो 1 + 4/11 हो गया। जैसे जोड़ नहीं मांगते, एक में जोड़ने की बात होती है, डायरेक्ट जोड़ दिया आपने, बताई कि मुझे बात तो मेरी अगर याद रखोगे ना तो जीवन में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, सही है। 0.4777, अब देखना यहाँ देखना 7777 है, इसका मतलब क्या, 7 बार आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ, 0.77 ऊपर बार, नहीं समझे। तो यहाँ पर वही सवाल बन गया, पहले पूरी संख्या लिखेंगे, फिर जितने बार नहीं वो घटाएंगे, और जितने पे बार उतने टाइम घटाएंगे, जितने पर बार नहीं उतने टाइम लिखेंगे। तो 47 में 4 घटाए तो 43 हो जाएगा, 43/90 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 43/90 कोई ऑप्शन है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्लियर है। सेकंड तो निकल रहा कि नहीं। 0.1111 जितनी चाहो जितनी देर तक लिखत रहा, उसका मान 1/9 है, तो 5 कितना मान होगा। अगर हम इसमें देखो, इसका देखो 0.11 ये 4 गुना है, तो इसका 4 गुना हो जाएगा, 4/9 आंसर हो जाएगा, समझिए कि नहीं। 4/9 नहीं समझे, नहीं समझ में आए तो यहाँ देखो, अगर ना किसी बच्चे समझ में आए तो इसमें बेटा 4 कानून ले लो, तो 0.1111 जेल रहेगा, सही रहेगा। और इस 1 की वैल्यू कितनी है, 1/9, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 गुना 1/9। जब ना समझ में आए तो पूरा कर देते हैं, सही है। तो 4/9 आ जाएगा भैया, क्लियर है। तो बार वाले की कंडीशन समझ में आया है कि नहीं, ठीक है। और करो फटाफट, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।